अस्सलाम वालेकुम। मैं तजारत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रही हूँ। आपको आइडिया है कि जैसे तजारत हब की तरफ से आपको डेली बेसिस पे जो कि हाई वॉलेटाइल न्यूज़ होती हैं अब सॉरिंग न्यूज़ होती हैं, उनका डेटा वगैरह आपको मिलता रहता है। उनकी डेप्थ ऑफ द मार्केट, डेप्थ ऑफ द स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको आइडिया होता रहता है। तो आज राउंड अबाउट एट दानाट में आपके यूएसडी की न्यूज़ हैं, जो कि फेडरल फंड रेट की न्यूज़ है, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस की न्यूज़ है, एफओएमसी स्टेटमेंट की न्यूज़ है एंड एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूज़ है। व्हाट इज़ एफओएमसी? एफओएमसी इज़ अ फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जो कि फेड हैं, फेड चेयर पॉल, जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ और स्टेबलाइज करते हैं। वैसे स्पेसिफिकली डिक्रीज़ इज़ंट अ वर्ड यूज्ड इन ट्रेडिंग, सो इंक्रीज़ या स्टेबलाइज। तो बेसिकली इफ़ फेड रेजेस द रेट्स 75 बेसिस, तो ओवरऑल जितने एनालिसिस हैं टेक्निकली फंडामेंटली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फंडामेंटली, तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो गोल्ड की जो कि प्राइसेस हैं और डॉलर की प्राइसेस हैं, इन दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है। अब इफ़ डॉलर मूव टू अपवर्ड डायरेक्शन, so the wages of the gold prices must impacted on that trend. अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, तो ओवरऑल जो कि है डॉलर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कि यूएसडी है, ठीक है, जो कि करेंसी की वैल्यू है, वैल्यू डाउन हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगी एंड मोस्ट पॉसिबिलिटी इफ़ 50 बेसिस द पॉइंट्स और लेस दैन टू 50 बेसिस, तो ओवरऑल यहाँ पे जो कि रेट हैं वो हाइक्स होंगे। अब बेसिकली ये जो 50 बेसिस पॉइंट है, इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द गोल्ड प्राइसेस। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इंटरेस्ट रेट्स जो कि एग्रेसिवली इंक्रीज़ हो रहे हैं लास्ट फ्यू मंथ्स से, तो ओवरऑल यहाँ पे चाहे हम यूएस की इकोनॉमी देख लें या यूएसडी जो कि ओवरऑल फॉरेक्स करेंसी का पेयर है, ठीक है, और नेगेटिवली और पॉजिटिवली कोरिलेशन बिटवीन इनटू द गोल्ड, सो मोस्ट पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि ब्रेकआउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इफ़ के ब्रेकआउट की पोजीशन क्रिएट होती है, वेदर इट्स टू डिफ़िकल्ट टू से दैट द ब्रेकआउट, लेकिन स्टिल अगर हम इस ब्रेकआउट को लिंक करें बालिश और बुलिश से, तो इन शॉर्ट टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ द फेड ओपन मार्केट कमेटी। सो इट्स टोटल जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेटा बाय रोल प्ले ऑन द ब्रेकआउट सिचुएशन, आइदर bearish or whether they come to the bullish data, इम्पैक्ट ऑन द गोल्ड और इम्पैक्ट ऑन द यूएस इकोनॉमी। सो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो कि फंडामेंटली अगर आप इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप करते हैं तो आप एक सक्सेसफुली अच्छा प्रॉफिट अपनी ट्रेड में से, आज जो कि न्यूज़ है उसमें से आप कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिकली आउटलुक आपने यूएस की यानी कि फेड असेसमेंट की अगर आपने जहन में रखनी है, ठीक है, और इसका स्ट्रॉन्गली या फिर टू लो इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर होगा, और देन अगर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर होगा तो गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। यानी कि यहाँ पे इन दोनों का जो कि कोरिलेशन है, इट्स पॉजिटिव कोरिलेशन टू इट्स बीन। अब यहाँ पे अगर इन केस के फ्यूचर में अगर फेड कहता है कि फ़िलहाल नहीं, अगर हम फर्दर मोर मंथ्स में यानी कि प्राइसेस को जो कि हमारे इंटरेस्ट रेट है उसे हम इंक्रीज़ करते हैं, वैसी प्राइसेस यहाँ पे हाई होंगी, तो पेस दैट रेट इंक्रीजेज, तो दैट कुड बी द थिंग, इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द गोल्ड प्राइसेस। ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे जो कि एक्सप्रेसेस हैं वो कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन, कंसर्न्स अबाउट द इन्वेस्टर्स बाइंग गोल्ड और हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। सो ओवरऑल जितनी भी यहाँ पे हमने 75 बेसिस टू 50 बेसिस मोर देन आर डिक्रीज दैन टू द बेसिस हमने डिस्कशन की है, ये ओवरऑल आपकी फेड की फंडामेंटली मूवमेंट, फंडामेंटली एनालिसिस के ऊपर राउंड अबाउट कवर अप कर रही है। सो फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ इन टच रहें, और आज तक ये डेटा आपका, क्योंकि इसके अराउंड अगर इन दो तीन जो चीज़ें मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं, अगर इनके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं मार्केट से। थैंक यू।